On Killing a Tree by Gabe Patel, written by Gabe Patel. And guys, as you know that in this video you will have a full Hindi explanation of this poem. And guys, before starting थोड़ा सा छोटा सा जस्ट दे देता हूँ। इस पोएम में जो है गिब पटेल जो राइटर है, जो पोएट है, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक ट्री और एक ह्यूमन जो लाइफ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैंजा 1 एंड वो है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon it, crushed, absorbing air of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. पोइट जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि एक ट्री को मारने के लिए बस एक नाइफ का जो एक वार होता है वही काफ़ी नहीं है, एक जैब जो है वही काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा प्लांट को जो है ट्री बनने में सालों लग गया, क्योंकि उसने सालों तक ज़मीन से जो क्या किया, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, उसने सालों से क्या किया, धीरे धीरे न्यूट्रिशन अर्थ से कंज्यूम किया और धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और उसने एब्जॉर्ब किया, क्या सालों तक उसने एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, एयर को, वाटर को, और उसके लेप्रोसाइड जो होता है वो सूखा जो मोटा सा उसका छिलका होता है, बार्क होता है, उसके वहाँ से कहीं कहीं से आपने ट्री पे देखा होगा, वहाँ से क्या होते हैं, तने निकल आते हैं और उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो ये बहुत पोइट बोलना चाह रहे हैं कि जो प्लांट ने ट्री बनने में इतना साल लिया वो बस एक वार से, एक जैब से नहीं मरने वाला है, नहीं ख़त्म होने वाला है। उसके बाद सेकेंड स्टैंजा में वो बोलते हैं, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bow, which if unchecked will expand again to former size. तो वो बोलते हैं अगले में, इंसान क्या करते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, पीसेस कर देते हैं, एक ट्री को काटने के बाद वो पीसेस टुकड़ा कर देते हैं। और राइटर बोलते हैं, पोइट बोलते हैं कि यही काफ़ी नहीं है एक ट्री को मारने के लिए, और यही काफ़ी नहीं है, बस इतना ही दर्द देकर आप ट्री को नहीं मार सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने एक ह्यूमन ब्लड से रिलेट किया है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। पोइट ने, जो गिब पटेल हैं, उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन ब्लड से रिलेट किया है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा दैट आपने देखा होगा जब ट्रीज़ को काटा जाता है, कुछ ट्रीज़ से लिक्विड निकलता है, कुछ ट्रीज़ होते हैं जैसे एक सिम्बर का ट्री होता है, जब आप उसको काटोगे तो उससे देखना रेड कलर का लिक्विड निकलता है। तो वैसा ही उन्होंने एक बस रिलेट करने के लिए बोला है, जब आप ट्री को काटते हो उससे लिक्विड निकलता है, और इस पोएम में उन्होंने उसे ब्लड, ह्यूमन ब्लड से रिलेट किया है। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग, और वो बोलना चाहते हैं कि वह जो आपने कट दिया, जो आपने वहाँ पे हैक एंड चॉप करके जो आपने ट्री को काटने की कोशिश की, वहाँ से फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली खुद को हील कर लेगा, कौन, ट्री, और धीरे धीरे वहाँ से फिर से क्या होगा, हरे पत्ते आ जाएंगे। और अगर आपने उसे चेक नहीं किया तो वो फिर से अगर आपने उसे अनचेक छोड़ दिया तो वो फिर से एक्सपेंड हो जाएगा, और फिर से वह जितना उसका ग्लोरी था, जितना बड़ा वो था ट्री आपके काटने से पहले, वो फिर से उतना ही बड़ा हो जाएगा, और उसमें फिर से ब्रांचेस आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे। उसके बाद पोएट बोलते हैं, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोब्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. और फिर पोइट जो हैं गिब पटेल वो बोलते हैं, नहीं, अगर आप किसी ट्री को मारना चाहते हो, किल करना चाहते हो, तो आपको द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आपको जो उसके जड़ से उखाड़ना होगा, आप उसके जो आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, क्योंकि उसने सहारा ले रखा है किसका, अर्थ का। और एंकर का आप मतलब समझ सकते हो, जब बोट होता है, जब उसको समुद्र के किनारे लगाया जाता है तो उसको एंकर डाला जाता है ताकि नाव जो है आगे इधर उधर ना जाए, क्योंकि एंकर जो है उसको सहारा देता है। एंकर जो है बहुत भारी मेटल का होता है। सो इसी तरह एंकर यहाँ पे जो है रूट का काम कर रहा है ट्री के लिए। और आपको बोल रहे हैं, जो पोएट हैं गिब पटेल, वो बोल रहे हैं अगर आप किसी ट्री को मारना चाहते हो
सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको इंटायरली जमीन से उखाड़ना पड़ेगा, आपको उसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, फिर उखाड़ना पड़ेगा, और आपको अर्थ की जो केव है, जो अर्थ के अंदर तक उसका रूट्स हैं ट्री के, उसको पूरी तरह से उखाड़ना होगा। और उसके बाद एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और उसके बाद आपको पता लगेगा इतने सालों के बाद वो जो ट्री था उसके अंदर कितना स्ट्रेंथ था, पावर था, आपको पता लगेगा। द सोर्स, और सोर्स क्या था, वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और आपको जो सोर्स पता लगेगा, सोर्स क्या था, बहुत ही सेंसिटिव जो पार्ट होता है जो कि छिपा हुआ था, क्या हो सकता है, रूट, जो कि वाइट एंड वेट होगा, क्योंकि वह ज़मीन के अंदर था तो वो भींगा होगा, वह गीला होगा और वह वाइट कलर का होगा। और जब आप उसे उखाड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एक ट्री के अंदर कितनी ताकत थी, उसने कितनी मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा रखा था। एंकरिंग स्ट्रेंथ, आप मान सकते हो एंकरिंग अर्थ है, यहाँ पे मैं एंकरिंग स्ट्रेंथ बोलना चाहूँगा कि किस तरह उसने ज़मीन को पकड़ कर रखा हुआ था, किस तरह उसने खुद को खड़ा रखा था। एंड फ्रॉम अब लास्ट स्टेंजा आपका आ गया, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। स्कॉर्चिंग या स्क्रॉचिंग बोलेंगे एंड चॉकिंग, इसका मतलब होता है, एक टर्म है, जब आप किसी भी ट्री को काटते हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो सूखने लगता है, इस टर्म को बोला जाता है स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग बोला जाता है। तो राइटर बोलते हैं, जो गिब पटेल है, वो बोलते हैं दैट जब आप वंस आपने ट्री को उखाड़ दिया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये सूखने लगेगा, धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, उसका जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। और किस एक्शन के कारण, हीट के कारण, धूप के कारण, और सूखी हवाओं के कारण, गर्म हवाओं के कारण वो क्या होगा, क्योंकि उसका तो अब न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, वाटर मिल नहीं रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो वाजिब वो सूखेगा। एंड द ट्रंक, और जो वो क्या है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, और जो उसका ट्रंक था, जो अब जहाँ से कुछ समय पहले तक क्या था, पत्ते निकल आ रहे थे, तने निकल आ रहे थे, बहुत सारे पत्ते थे, वो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्राउन होने लगेगा, और धीरे धीरे वो सूखने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और फाइनली क्या होगा, ट्री विल डाई दिस वे, और जो ट्री है जिसको आप मारना चाहते थे वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो गाइज, ये था आपका ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिब पटेल। एंड इन दिस पोएम आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी इंसान को, जैसा कि गिब पटेल ने एक कंपैरिजन किया था इंसान और ट्री के बीच में, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी आप देख सकते हो। जब आप किसी इंसान को ख़त्म करना चाहते हो तो अगर वो इस इंसान में, क्योंकि इंसान में एक ताकत होती है, हम इंसानों में एक ताकत होती है, अगर हम लोग गिरते हैं तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं हैं। तो वैसे ही ट्री से उन्होंने एक एग्जांपल लिया, अगर ट्री को काटा जाता है तो वो फिर से बड़े होने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ है, वो आगे बढ़ने की उसके अंदर चाह है, तो आप उसको कितना भी गिराने की कोशिश करोगे वह फिर खड़ा हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है, अगर आप, उन्होंने एक बताया कि अगर वह आप उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हो तो आपको उसको उसका जो पूरी ताकत है उस इंसान के या उस ट्री की, उसको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट वो इंसान जो है या वो ट्री जो है पूरी तरह से ख़त्म हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने अधूरा छोड़ दिया तो वो फिर से खड़ा उठेगा, फिर से ग्रो करने लगेगा।